प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 77 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको अपना नाम भरना है, विद्यार्थी का नाम। इसके बाद आपको अपने क्लास टीचर का नाम भरना है, कक्षा अध्यापक का नाम। इसके बाद प्यारे बच्चों, हमें एक पैसेज दिया गया है जो कि गांधी जी के बारे में है। इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तथा इनको वहाँ नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, जिसके उपरांत उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। इसके बाद प्यारे बच्चों, भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद प्यारे बच्चों, गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। तो प्यारे बच्चों, ये था गांधी जी के बारे में पैसेज। इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर हमें देने हैं। पहला क्वेश्चन, देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार तथा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए एवं उसे लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हमें महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के बारे में बताना है और उसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए करते हैं। असहयोग आंदोलन। प्यारे बच्चों, ये आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच
महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश पदाधिकारी हिल गए। इसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्र करके उसे लिखिए। तो प्यारे बच्चों आपको किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताना है। तो भगत सिंह जी का नाम भी स्वतंत्रता सेनानियों में काफ़ी आगे लिया जाता है। तो भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को और मृत्यु 23 मार्च 1931 में हुई थी। ये भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। सारे देश ने उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से याद किया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं? उनमें से किस शिक्षा को आप अपनाना चाहेंगे? तो इसमें प्यारे बच्चों आपको बताना है कि हमें महात्मा गांधी जी के जीवन से कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के जीवन से हम सत्य, अहिंसा, त्याग, देश प्रेम आदि शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं और मैं सत्य बोलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहूँगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको जो भी शिक्षा महात्मा गांधी जी के जीवन से अच्छी लगे आप उसे लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था। उनको पहचानिए एवं उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों आपको 2 अक्टूबर के दिन ही जन्म लेने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में बताना है। तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ और मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद सोवियत संघ रूस में हुई थी। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे ये। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट।